गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शुभम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मैथ विद शुभम शुक्ला पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे, प्रतिशत में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शुगर और राइस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो चीनी और चावल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, हम लोग ऐसे क्वेश्चन का आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। आइए हम लोग आज के इस टाइप का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा? शुगर और राइस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, यानी कि चीनी और चावल पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, उनका पहला क्वेश्चन क्या होगा कि यदि चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 90 रुपए में 500 ग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। 500 ग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। आज के टॉपिक का, यानी कि आज का जो टाइप दिया गया, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया है कि यदि चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 90 रुपए में 500 ग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तरीका हम लोग बेसिक तरीका समझते हैं। बेसिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं चावल की मूल कीमत कितनी है। माना चावल की मूल कीमत कितनी है? चावल की मूल कीमत x रुपए है। मान लेते हैं कि चावल की XY से ज्यादातर लोगों को डर लगता है, तो इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे कि चावल की मूल कीमत कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान लो चावल की मूल कीमत x रुपए है, तो नई कीमत कितनी होगी? तो नई कीमत क्या होगी भाई? कहा गया है कि चावल के दाम में 10% क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। 10% दाम क्या कर दिया जाता है, घटाया जाता है। अगर 10% घटाया जाता है तो x का कितना मिल रहा होगा, 90%। 0 से 0 कैंसिल, यानी 9x बटे क्या हो गया होगा, यानी चावल की जो नई कीमत होगी और 9x बटे क्या होगा, 10 होगा। एक बात और समझते हैं, अगर हम आपसे कहते हैं कि आप जब मार्केट जाते हो, डेली लेकर के आप जाते हो, कितना रुपए मान लेते, 50 रुपए आप डेली लेकर के मार्केट जाते हो। ठीक है, उस 50 रुपए में आप 10 किलोग्राम चीनी खरीदते थे। मान लेते 50 रुपया लेकर के जाते थे, तो 10 किलोग्राम आप क्या करते थे, चीनी खरीदते थे। यानी देखा जाए तो 1 किलोग्राम का दाम आपको कितना मिल रहा है, 5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी 1 किलोग्राम चीनी आप 5 रुपया में खरीद करके लाते थे। लेकिन अगर दाम क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, ध्यान देना, अगर दाम कम कर दिया जाएगा, यानी जहां 1 किलो का दाम 5 रुपया होता था, वहीं अगर 1 किलोग्राम का दाम कितना रुपया कर दिया जाए, 4 रुपया कर दिया जाए, तो हम कहते हैं 50 रुपया में आप कितना किलोग्राम चीनी खरीद के लाओगे। क्लियर है? यानी कि अब बताओ कि 5 रुपया के हिसाब से आपने 10 किलोग्राम खरीदा था, तो 4 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से 50 रुपया में आप ज्यादा खरीदोगे ना। कितना ज्यादा खरीदोगे देख सकते हो भाई, 50 बटे में अगर हम 4 कर दे तो मान कितना मिल जाएगा भाई, कैंसिल करके देख लो। 4 एक कम 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, यानी 12.5, 2.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो। क्या इससे क्या पता चलता है कि यदि दाम में कमी होगी तो आप चावल की मात्रा क्या करोगे, अधिक खरीद सकते हो। तो आइए क्वेश्चन में वही देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया था कि माना चावल की मूल कीमत हमने क्या मान लिया था, 1 रुपया मान लिया था। नई कीमत क्या है, 10% दाम घटा दिया जाता है। जब घटा दिया जाता है तो नया दाम कितना हो जाता है, 9x बटे में कितना हो जाता है, 10। आप लेकर के कितना रुपया जा रहे थे भाई, 90 रुपया लेकर के जा रहे थे। 90 रुपया में, ध्यान देना, 90 रुपए में हम क्या करते हैं, 90 यानी 9x बटे में कितने के 10 से, यानी कि इस 90 रुपए में अगर प्रति किलोग्राम चावल का दाम कम होगा, ध्यान लेना,
कि माना चावल की मूल कीमत x रुपया प्रति किलोग्राम कर लो, प्रति किलोग्राम, ठीक है। ध्यान देना कि अगर 90 रुपया में हम 9x/10 के 10 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल खरीदेंगे तो ज्यादा चावल खरीदेंगे ना। वही 90 रुपया में हमें क्या करना है, अगर हम 1 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल से खरीदेंगे तो इनसे क्या खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। कितना कम खरीदेंगे, माइनस कर लेते हैं। कितना दिया गया है, 500 ग्राम, 500 ग्राम के। ध्यान देना, फिर से समझने की कोशिश करना। बेसिक तरीका है क्वेश्चन का, वैसे भी सॉल्व करेंगे और अलग तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पता है कि 90 रुपया में अगर हम 9x बटे, जब दाम कम होगा तो चावल क्या खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। जब दाम ज्यादा लग रहा होगा प्रति किलोग्राम का तो चावल क्या कर रहे होंगे, कम खरीद रहे होंगे। तो ज्यादा चावल में से कम चावल की मात्रा घटाएंगे। कितना मिल रहा था हमें, 500 ग्राम मिल रहा था। अब निकालते हैं भाई, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मान कितना मिल जाएगा, 100 बटे में x माइनस में कितने के 90 बटे में x बराबर कितने के 500 ग्राम को अगर हमें किलोग्राम में बदलना होगा तो 1000 से क्या कर दें, भाग कर दें। ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 बटे 1000 किलोग्राम में हो जाएगी। डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 यानी 1 बटे में 2 किलोग्राम। 1 बटे 2 किलोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, आधा किलोग्राम की बात हो रही है। 100 में से अगर हम इनको निकालते हैं मान कितना मिलेगा, 10 बटे में x बराबर कितने के, 1 बटे में। अगर इनका गुणा इधर कर दे, इनका मान इधर कर दे तो x बराबर कितने के, 20 रुपया प्रति किलोग्राम होगा, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। ध्यान देना, उस चावल x का मान आ गया, x का मान कितना आया, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी चावल की जो मूल कीमत थी वो कितनी थी, चावल की मूल कीमत, x क्या था, चावल की मूल कीमत, ये है चावल की मूल कीमत। चावल की मूल कीमत हमें कितनी मिली, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। अगर हम आपसे कहते हैं कि नई कीमत क्या होगी, नई कीमत ज्ञात करें, चावल की नई कीमत क्या होगी, तब आप क्या करेंगे, यही में रख लेंगे मान 9 बटे में कितने के 10, x का मान कितना प्राप्त हुआ 20, 20 रख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी कि प्रारंभ में हम चीनी की प्रति किलोग्राम चीनी 20 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहे थे। अब चीनी हम कितने में, यानी चावल कितने में खरीद रहे होंगे, 18 रुपया प्रति किलोग्राम में खरीद रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। नोट कर लीजिए, इस तरीकों को है आपका बेसिक तरीका था, बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यदि कम बताया गया आपको, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, हम 60 तरीका खोज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए रफ करते हैं इसको, फिर दोबारा दूसरा तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीका है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्या कर सकते हैं भाई, अब एक बात बताओ, आपको डेली मिल कितना रहा था, डेली आपको मिल रहा था 90 रुपया। डेली आपको कितना मिला था, 90 रुपया मिल रहा था। 90 रुपया में आप कुछ किलोग्राम चीनी खरीद के ला रहे थे ना, क्लियर है। अगर 90 रुपया मिल रहा था, दाम में कमी हो गई तो 90 में कितने परसेंट की कमी हो रही, 10% की। तो 90 का 10% कितना हो जाएगा, कैंसिल, 9 रुपया। 90 का 10% क्या हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। यानी आपको क्या, ये 10% मतलब कि 90 रुपया में पहले आप जितनी चीनी खरीद करके ला रहे थे उससे 9 रुपया कम, अर्थात 81 रुपए में ही आप उतनी चीनी खरीद सकते हो। उसके कहने का मतलब यही निकल के है, यानी 9 रुपए, जो 9 रुपया आपके पास बच रहे हैं, 9 रुपया आपको बचा करके नहीं लाना। आप क्या करोगे, इस 9 रुपया में और आपको कितना ग्राम चीनी अधिक मिल रहा है, 500 ग्राम चावल अधिक खरीद सकते हो। तो 9 रुपया में आपको कितना ग्राम मिल रहा है, 500 ग्राम मिल रहा है। अगर किलोग्राम में बदल दें तो 9 रुपया में आपको कितना मिल रहा होगा, 1/2 किलोग्राम मिल रहा है। यानी 1/2 किलोग्राम चावल का दाम कितना रुपया। फिर ऐसे समझते हैं कि 1/2 किलोग्राम चावल का दाम कितना है, 9 रुपया है। अगर आधा किलोग्राम चावल का दाम 9 रुपया है तो 1 किलोग्राम चावल का दाम कितना हो जाएगा, इनका 2 से गुणा कर देंगे। 1 किलोग्राम चावल का दाम कितना हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। तो नई कीमत आपको क्या मिल गई, नई कीमत आपको कितनी मिल गई है भाई, 18 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा तरीका सॉल्व करने का। ध्यान देना, जो टोटल अमाउंट आपको दिया गया है तो 10% अगर आप कम करते हो तो 9 रुपये आपका बच रहा है ना। ये 9 रुपये आपका किस वजह से बचा है, तो फिर दाम में कमी हो गई। दाम में जब कमी हो गई है, आपको पैसा बचा के लेके नहीं आना। आप क्या करेंगे, जब इस 9 रुपये का भी आप चावल खरीद लेते हो, जब 9 रुपया को अभी चावल खरीदते हो तो पता चलता है 500 ग्राम चावल आप अधिक खरीद रहे हो, 500 ग्राम चावल आप
अधिक खरीद रहे हो। यानी कितना अधिक खरीद रहे हो? आधा किलोग्राम। यानी कि अगर ध्यान देना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा तो 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 500 ग्राम में अगर हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये वैल्यू किसमें हो जाएगी? ठीक है, ये वैल्यू 1000 से भाग करेंगे, टोटल वैल्यू किसमें हो जाएगी? किलोग्राम में हो जाएगी। इसको यहाँ रहने देते हैं, बस समझ लो कि 500 ग्राम में अगर हम 1000 से भाग करेंगे वैल्यू किसमें हो रही है? किलोग्राम में हो जाएगी। यानी कि आधा किलोग्राम का दाम अगर हम कह दें, आधा किलोग्राम का दाम कितना? 9 रुपया। 1 किलोग्राम का दाम कितना होगा? 18 रुपया हो जाएगा। नई कीमत आपको कितनी मिल रही है? 18 रुपया प्रति किलोग्राम आ रहा है। नई कीमत आपको कितनी मिल रही है? 18 रुपया। अगर आपसे पूछा गया वास्तविक मूल्य क्या होगा, यानी पुरानी कीमत क्या होगी, तब आप क्या करोगे? पुरानी कीमत क्या होगी? तो पुरानी कीमत भी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे भाई, कितना दाम कम हुआ है? 10%। 10% दाम कम हुआ है, 90% मान मिल रहा होगा। 90% बराबर कितने रुपए के? 18 रुपए के। मूल कीमत आपकी कितने परसेंट पर होगी? 100% पर। 100% बराबर कितने के? 18 गुणे में 100 बटे में कितने के? 90 के। 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18। मान कितना मिल जाएगा? 20 रुपया प्रति किलोग्राम। वास्तविक मूल्य आपको क्या प्राप्त होगा? 20 रुपया प्रति किलोग्राम। जैसे आप पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोशिश करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप ओरल भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आइए एक तरीका और देख लेते हैं, यूनिट बेस पे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यूनिट बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, या अगले क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर लेंगे यूनिट बेस का क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? आइए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? जो आपका अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो चीनी की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था? पिछले क्वेश्चन में जो दिया गया था वहां 10% की क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। अब क्या हो रहा है? 20% की अधिकता हो रही है। यानी कि चीनी की कीमत में 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना। अगर हम कह दें कि 600 रुपए, ध्यान देना कि 600 रुपए का 20% कितना हो जाएगा? 600 रुपए का 20% 120 रुपया होगा। 120 रुपए में वो क्या कर रहा है? 2 किलोग्राम चीनी, यानी कि कहते हैं कि 2 किलोग्राम चीनी क्या कर रहा है? कम खरीद रहा है। यानी 2 किलोग्राम चीनी 120 रुपया। ध्यान देना कि एक अगर दाम क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। वही 2 किलोग्राम चीनी लेना होता, यानी पूरा जितना लेकर के आ रहा था उतना ही अगर उसको खरीदना होता तो 120 रुपया और लगते। यानी कहने का मतलब कि 2 किलोग्राम चीनी का जो दाम है वो कितना? 120 रुपया। तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना हो जाएगा? 120 बटे में 2, 2 छक 12, यानी 60 रुपया प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य आपको कितना मिलेगा? 60 रुपया मिलेगा। नई कीमत आपको कितनी प्राप्त होगी? ध्यान देना, जब यहाँ प्रतिशत रेशियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालेंगे तो हर हाल में आपको क्या मिल रहा होगा? नई कीमत मिल रही होगी। नई कीमत आपको कितनी मिलेगी? 60 रुपया प्रति किलोग्राम। ध्यान देना, दाम कितना हुआ? 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई है ना। अगर 20% की वृद्धि हो गई तो टोटल आप 100 में अगर जोड़ेंगे तो 120%। 120% बराबर कितने के? 60 रुपए की। 120% का मान अगर 60 रुपया है तो मूल वैल्यू आपकी कितनी थी? 100% थी। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुणे में 100 बटे में कितने की? 120 के। 60 दूना 120, 2 पंचे 10, कितना मिल जाएगा? 50 रुपया प्रति किलोग्राम प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए यूनिट मेथड पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट मेथड पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? अगर हम कह दें कि 20% को भिन्न में बदल लो। 20% को भिन्न में आप लोग कितना लिख सकते हो? 1/5। ठीक है, इधर मान लिखते हैं प्रारंभिक मान, इधर लिखते हैं बाद का मान। यहाँ लिख लेते हैं कीमत, यहाँ लिख लेते हैं खपत। ठीक है, इसको नोट कर चुके होंगे। अगर इसको नोट कर चुके होंगे तो थोड़ा सा इनको रफ कर लेते हैं, या इनको यहाँ सॉल्व करके यहाँ लिख लेते हैं 50 रुपया प्रति किलोग्राम। ध्यान देना, पहले कीमत अगर मान लेते, पहले कीमत कितनी थी? 5 थी।
20% बढ़ गई, यानी 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई कीमत। ध्यान देना कीमत और खपत एक दूसरे के कैसे होता है, अपोजिट टर्म रखते हैं। तो अगर कीमत 5 थी और बाद में कीमत 6 हो गई, तो पहले खपत क्या हो रही होगी, जब कीमत कम थी तो खपत ज्यादा हो रही थी। अब अगर कीमत बढ़ गई तो खपत क्या हो रही होगी, कम हो गई होगी ना, यही टर्म मिल रहा होगा। पहले कितने यूनिट खपत हो रही थी, 6 यूनिट की, अब कितने यूनिट खपत हो रही है, 5 यूनिट की खपत हो रही है। कहा गया है 2 किलोग्राम चीनी क्या करता है, कम खरीदता है। कितने यूनिट की कमी आ गई है, पहले 6 यूनिट खत्म कर रहा था, 5 यूनिट खत्म कर रहा है, 1 यूनिट की कमी आई है। तो 1 यूनिट जो मान है वो कितने किलोग्राम के बराबर है, 2 किलोग्राम के बराबर है। तो इनका अगर मान निकाल 5 यूनिट बराबर कितने के, तो 5 गुणे में 2 अर्थात कितने के, 10 किलोग्राम के। इनका मान कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 किलोग्राम। ठीक है। पहले क्या था, जब दाम कम था तो चीनी ज्यादा खरीद रहे थे, जब दाम ज्यादा हो गया तो चीनी क्या हो रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। आपसे पूछा गया प्रारंभिक कीमत क्या होगी। अब प्रारंभिक कीमत क्या होगी, तो आपको कितना रुपया दिया गया था, 600 रुपया दिया गया था। 600 में इसी 12 से भाग कर दो, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 50 रुपया प्रति किलोग्राम। नई कीमत आपसे पूछी जाए तो नई में आप कितना खर्चा कर रहे हैं, 10 किलोग्राम खर्चा कर रहे हैं, तो नई कीमत आपको कितनी हो जाएगी, 600 में आप किससे भाग कर दें, 10 से भाग कर दे, 0 से 0 कैंसिल, 60 रुपए प्रति किलोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी तरीका समझ में आ गया होगा। आप यूनिट से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन सेम टू सेम जैसा आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था उसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, दिया क्या गया है कि चावल के दाम में 20% की क्या होने पर, कमी होने पर, चावल के दाम में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 840 रुपए में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। ठीक है, आइए देखते हैं चावल की प्रारंभिक कीमत कैसे निकलती है। अब बताओ, अगर हम आपसे कह दें कि 840 का 20% कितना मिलेगा, 840 का 20% आपको कितना मिलेगा भाई, दिया कितना गया, 840 दिया गया है ना। 840 का 20% कितना, 0 से 0 कैंसिल, 84 दुना कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 168 के 168 रुपया क्या हो रहा है। ध्यान देना कि जब दाम में कमी हो गई, अगर आप फिक्स ही चावल खरीद करके लाते तो आपके पास 168 रुपया बच जाता कि नहीं बच जाता, बच जाता। लेकिन आपने क्या किया, उसका भी चावल खरीद लिया। कितना किलोग्राम चावल अधिक खरीद लिया, 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लिया। 4 से भाग कर लेते, 4 से भाग कर लेते तो नई कीमत हमें प्राप्त हो जाएगी। 4 चौक 16, 4 दूनी 42 रुपया प्रति किलोग्राम आपकी क्या मिल गई, नई कीमत मिल गई। नई कीमत आपको कितनी मिल गई, 42 रुपया प्रति किलोग्राम की मिल गई। तो आपकी प्रारंभिक कीमत क्या हो जाएगी भाई, 20% की कमी हुई है तो 80% मान मिला होगा ना। 80% का मान कितने रुपए के बराबर है, 42 रुपया प्रति किलोग्राम के बराबर है। मूल कीमत कितने परसेंट पर होगी, 100%। 100% बराबर कितने के, 42 गुणे में 100 बटे में कितने के, 80 के। कैंसिल कर लेते, 0 से 0 कैंसिल, 420 बटे में कितने के, 8 के। भाग करते, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40 के। मान कितना मिल जाएगा, 52.5 रुपया प्रति किलोग्राम। जो आपकी प्रारंभिक कीमत हुई वो प्रारंभिक कीमत आपकी कितनी मिल गई, 52.5 रुपया प्रति किलोग्राम के। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा। सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर 80 रुपए में 8 सेब, ध्यान देना 80 रुपए में कितने सेब, 8 सेब अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो सेब की घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लिए होंगे आप लोग। फिर से देख लो क्वेश्चन, नोट कर लो कि सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर 80 रुपए में 8 सेब अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो सेब की घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लियर है। दोनों तरीके से आप वैसे भी लगा सकते हो, 60 तरीके से भी लगा सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार बेसिक और देखते हैं कैसे लगेगा। कि मान लेते हैं सेब की मूल कीमत कितनी है, माना सेब की प्रारंभिक कीमत
x रुपया प्रति दर्जन मान लेते हैं। ठीक है, सेब की प्रारंभिक कीमत कितने की? 100 रुपया प्रति दर्जन। नई कीमत कितनी है? नई कीमत कितना मान लें? नई कीमत मान लेते हैं 20% की कमी हो गई, यानी 80 बटे में कितने की? 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 4x बटे में कितने की? 5 रुपया प्रति दर्जन। सेब की प्रारंभिक कीमत 100 रुपया प्रति दर्जन है, तो नई कीमत कितनी हो गई? 4x बटे 5 रुपया प्रति दर्जन। क्या हो रहा था कि व्यक्ति जो था 80 रुपया में पहले जब 4x बटे 5 से सेब खरीदेगा तो ज्यादा सेब खरीदेगा, लेकिन अगर 80 रुपया में वो 100 रुपया के भाव से खरीदेगा तो क्या खरीदेगा? कम सेब खरीदेगा। कितना भैया? 8 सेब। यहाँ क्या कर रहा होगा? कम सेब खरीद रहा होगा। यहाँ क्या कर रहा होगा? ज्यादा में से कम घटाएंगे तो जो अंतर मिल रहा होगा मिलेगा हमें ना। कितने के? 8 सेब के दर्जन में बदल लेते तो कितना हो जाएगा? 8 बटे में कितने के? 12 के दर्जन में बदल लिया। अब क्या हो जाएगा? ये क्या कहाँ जाएगा? ऊपर 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 20 पंचे 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 20 पंचे कितने के? 100 बटे में x, माइनस में कितने के? 80 बटे में x, बराबर कितने के? 4 दूनी 8, 4 तिहाई 2 बटे में कितने के? 3 के। सॉल्व करते कितना मिलेगा? 20 बटे में x बराबर कितने के? 2 बटे में 3, 2 एक कम 2, 2 दहा में 10 गुणे 3 कितने के? 30 रुपया प्रति दर्जन के। प्रारंभिक कीमत आपको कितनी मिल गई? 30 रुपया प्रति दर्जन। नई कीमत आपको निकालनी। नई कीमत क्या करेंगे? इसी में ले जाकर के x का मान रख देंगे। 4 बटे 5 गुणे x का मान कितना मिला? 30 के 5 एक कम 5, 5 36, 6 चौक 24 रुपया प्रति दर्जन के। ठीक है, तो आपको नई कीमत कितनी प्राप्त हो गई? जो आपको नई कीमत मिल गई है वो 24 रुपया प्रति दर्जन प्राप्त हो गई। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिए। आइए अगले तरीके से, जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे, कैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल ही आसान है। क्या कहा गया था कि 80 रुपया में 8 सेब अधिक खरीद रहा है। किस वजह से 80 रुपया में 8 सेब अधिक खरीद रहा है? क्योंकि 20% की कमी हुई, तो 80 का 20% कितना मिलेगा? 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 रुपया मिलेगा। 16 रुपया में 8 सेब अधिक खरीद रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होगा कि 8 सेब का जो दाम होगा, नया दाम, भाई 16 रुपया में 8 सेब अधिक खरीद रहा है, यानी अगर एक सेब का दाम निकालना होगा तो 2 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब कि अगर इसे 8 सेब ना खरीदने होते तो 16 रुपये वो बचा लेता कि नहीं बचा लेता? लेकिन वो बचाता नहीं है, उस 16 रुपये का भी सेब खरीद के ले आता है, लेकिन वो क्या होता है? 8 सेब ज्यादा पा जाता। किस वजह से? क्योंकि दाम में क्या हुई थी? कमी हुई थी, यानी नई कीमत हमें प्राप्त होगी। अब नई कीमत प्राप्त होगी अगर, तो 8 सेब बराबर कितने की? 16 रुपया। अगर हमें दर्जन में बदलना होगा तो 8 12 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 8 बटे 12 सेब, यानी कि 8 बटे 12, ध्यान देना कि पहले ऐसे निकाल लो कि 8 सेब का जो दाम था हमें कितना मिला था? 16 रुपया मिला था। अगर आप एक सेब का दाम भी निकालना चाहोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं कि एक सेब का दाम कितना होगा। तो 16 बटे में 8, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 2 रुपया प्रति सेब। एक सेब का दाम कितना मिला? 2 रुपया मिला। एक दर्जन में कितने सेब होते हैं? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 सेब होते हैं। ध्यान देना, एक दर्जन मतलब कितने के? 12 सेब। अगर एक दर्जन में 12 सेब होते हैं तो एक में किससे गुणा किए थे? 12 से। 3 का कितना मिल जाएगा? 12 गुणे में 2, 12 दूनी 24 रुपया प्रति दर्जन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी प्रारंभिक कीमत कितनी मिल जाएगी? 12 रुपया प्रति दर्जन। घटी हुई कीमत कितनी मिल जाएगी भाई? अगर में तो सेब की घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। तो सेब की घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। तो सेब की घटी हुई कीमत कितनी मिलेगी? 24 रुपया प्रति दर्जन। सेब की घटी हुई कीमत प्रति दर्जन ज्ञात कर लेनी, कर लिख लो प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए, और बढ़िया हो जाएगा। ये दर्जन में अगर आपसे पूछा एक सेब की कीमत ज्ञात कीजिए, सेब की कीमत ज्ञात कीजिए, कितना? 2 रुपया प्रति सेब हो जाएगा। दर्जन में निकालना होगा, कितना हो जाएगा? 24 रुपया प्रति दर्जन। अगर वो कर देता प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करते? प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई। 20% कमी थी तो 80% मान तब भी मिल रहा था। 80% बराबर कितने के? 24 के। तो 100% बराबर कितना हो जाता?
24 गुणे में 100 बटे में कितने के 80 के, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24 के 30 रुपया प्रति दर्जन रहता कि नहीं रहता। अगर आपसे प्रारंभिक कीमत पूछ लेता तो प्रारंभिक कीमत आपको कितना मिल जाता, 30 रुपया प्रति दर्जन मिल जाता। लेकिन आपसे नई कीमत पूछी गई थी, वो भी प्रति दर्जन बना दिया गया। अगर प्रति दर्जन बना गया तो 24 रुपया प्रति दर्जन। एक सेब का दाम पूछा जाता तो कितना मिलता, 2 के। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, जो क्वेश्चन दिया गया ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। अंडे की कीमत में 40% की वृद्धि होने पर 25 रुपया में 5 अंडे कम आते हैं। ठीक है, कितने रुपए में, 25 रुपए में 5 अंडे कम आते हैं। तो एक दर्जन अंडे की कीमत क्या होगी। बिल्कुल आसान, उसी तरीके से आप लगाओ भाई। 25 का 40%, 25 का 40% कितना मिल जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, 10 रुपया मिलेगा। ठीक है, 10 रुपया में क्या होता है, 5 अंडे वो खरीद लेता है कि नहीं खरीद लेता, 5 अंडे। यानी कि अगर वो 10 रुपया क्या होता भाई, 10 रुपया उसको क्या देना पड़ेगा, जितना अंडा पहले वो खरीद के ला रहा था, अगर उसको उतना ही खरीदना होगा तो 10 रुपया वो देना पड़ेगा ना। जब 10 रुपया वो देना पड़ेगा तो तभी तो 5 अंडे क्या कम जाता है, 5 अंडे उसको मिल जाते हैं। तो 5 से भाग कर दे, 5 दूनी 10, यानी 2 रुपया प्रति। ठीक है, यानी एक अंडे का दाम कितना मिल रहा है, 2 रुपया में मिल रहा है। आपको प्रति दर्जन कीमत पूछी गई है, प्रति दर्जन यानी दर्जन में कितना होगा, 12 के। तो जब दर्जन पूछा गया है, एक दर्जन का मान कितना हो जाएगा, 12 से गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे में 12, कितना मिल जाएगा, 24 रुपया प्रति दर्जन। तो अंडे की कीमत हमें कितनी मिल जाएगी, 24 रुपया प्रति दर्जन मिल जाएगी। अगर आपसे प्रारंभिक कीमत पूछता तब आप आराम से उसे भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, अगर एक दर्जन की नई कीमत कितनी, 24 रुपया प्रति दर्जन है, तो 60% बराबर कितने के, कितना है, 40% की वृद्धि होने पर ना, यानी कि 140% बराबर कितना मिला आपको, 24 रुपया मिला है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणे में 100 बटे में कितने के, 140 के। ठीक है, कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और कितना मिल जाएगा, 12 दूनी 24 के, यानी 120 बटे में कितने के, 7 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। लेकिन आपका जो वास्तविक आंसर, जो आंसर पूछा गया था वो कितना पूछा गया था, 24 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्या गया अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया। क्या क्वेश्चन दिया गया कि चाय की कीमत 4% घटाई जाती है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 480 ग्राम चाय खरीदता है। ध्यान देना, चाय की कीमत 4% घटाई जाती है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 480 ग्राम चाय खरीदता है, तो उसके द्वारा उसी धनराशि में कितना ग्राम चाय खरीदी जा सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या भाई, अगर हम मान लेते हैं प्रारंभ में 480 ग्राम का दाम कितना रहा होगा, प्रारंभ में जो हम लोग 480 ग्राम एक व्यक्ति चाय खरीद रहा था, मान सकते हैं कि प्रारंभ में वो कितना यूनिट खर्चा कर रहा था, 100 यूनिट खर्चा कर रहा था। 480 ग्राम चाय के लिए प्रारंभ में वो व्यक्ति कितना यूनिट खर्चा कर रहा था, 100 यूनिट। लेकिन क्या हो गया, 4% की कमी हो गई, 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। 4% की कमी हो गई तो कितना मिल रहा होगा, अब 96 यूनिट में। ध्यान देना, आप 96 यूनिट में वो कितना खरीद ले रहा होगा, वही खरीद रहा है। पहले 480 ग्राम चाय वो 100 यूनिट में प्राप्त कर रहा था, लेकिन 4% की कमी हो गई तो 480 ग्राम चाय अब कितने में ही पा जा रहा हो, 96 यूनिट में ही पा जा रहा है। फिर क्या कहा, तो उसके द्वारा उसी धनराशि में, किस धनराशि में, 100 यूनिट में ही कितना ग्राम चाय खरीद सकता है। यानी आप कह सकते हैं 480 ग्राम चाय का दाम कितना यूनिट है, 96 यूनिट है, तो 100 यूनिट कितना बराबर हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 480 गुणे में कितने के, 100 बटे में कितने के, 96, 48, 48, 48 दूना 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, मान कितना मिल जाएगा, 500 ग्राम। पहले वो 100 यूनिट में 480 ग्राम खरीद रहा था, जब 4% की कमी हो गई तो उसी 100 यूनिट में वो कितना ग्राम खरीद रहा है, 500 ग्राम खरीद रहा है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं तरीका समझ में आ गया होगा, आप लगा सकते हैं इसी तरीके से। ठीक, क्लियर रहेगा।
एक तरीका और भी बन सकता है। एक तरीका और क्या बन सकता है, अगर एक तरीका और बनाना चाहे तो एक तरीका और बन सकता है। वो तरीका क्या होगा, अगर हम कह दें कि एक तरीके के लिए कि रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंस इंटू क्यू मान लेते हैं। मतलब ये क्यू का करने का मतलब ये हो जाएगा कि कितना का मान जो है अब निकालना है, कितना मान निकालना है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट कितना 4%, गुणे कितने की, कितना है 480 के, रेट कितना दिया 4% घटाई जाती है ना, 4% घटाई जाती है तो रेट हमें मिल कितना रहा 4%। पहले स्टार्टिंग में रेट का मतलब क्या, रेट का मतलब ऐसे समझ लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना समझो, रेट का मतलब ये समझ लो कि पहले हम 100 यूनिट जो ले रहे थे, ठीक है, 100 यूनिट में कितना ग्राम खरीद रहे थे, 480 ग्राम खरीद रहे थे। अब दाम खर्चा जो हो गया वो कम पड़, पहले 100 रुपया खर्चा कर रहे थे, अब क्या हो गया कम हो गया, नहीं पहले 100 यूनिट खर्चा कर रहे थे तो अब कितना खर्चा कर 98 यूनिट ही खर्चा कर रहे हैं। इंटू क्या बना लिया, एक्स बना लिया, कैंसिल कर लेते, ला करके भाग दे लेते, मान कितना हो जाएगा 100 गुणे में कितना हो जाएगा 480 बटे में कितनी थी 96, 48 एक कम 48, 48 दूना 96, 2 पंचे 10, मान कितना हो जाएगा 500 ग्राम, एक्स बराबर कितने 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबसे बेहतरीन तरीका आपके पास होगा, भूलेगा भी नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, चाय की कीमत 3% क्या कर दी जाती है, बढ़ाई जाती है। जब चाय की कीमत 3% बढ़ाई जाती है तो एक व्यक्ति प्रारंभ में 618 ग्राम चाय खरीदता है, तो उसके द्वारा उसी धनराशि में कितना ग्राम चाय खरीदा जा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति था वो पहले जो था, ध्यान देना, जो व्यक्ति था वो पहले जब 100 यूनिट खर्चा कर रहा था तो 100 यूनिट पर वो कितना ग्राम 618 ग्राम चाय खरीद रहा था। लेकिन दाम बढ़ गया, दाम कितना हो गया 3% क्या हो गया, बढ़ गया। जब दाम 3% बढ़ गया, यानी 103 यूनिट अब खर्चा होने लगा। ठीक है, अब इसी 618 ग्राम का दाम कितना हो गया है 103 यूनिट हो गया। ध्यान देना, दाम बढ़ गया, यानी 618 ग्राम अगर खरीदना है तो उसको कितना देना पड़ेगा 103 यूनिट देना पड़ेगा। 103 यूनिट में वो कितना खरीद रहा है 618 ग्राम खरीद रहा है। आपसे पूछा गया उसी धनराशि पर, किस धनराशि पर, जो प्रारंभिक में आपने माना था, प्रारंभ में माना था, प्रारंभ में आपने कितना माना था 100 यूनिट में। अगर 103 यूनिट का मान 618 ग्राम है तो 100 यूनिट मान किसके बराबर हो जाएगा 618 गुणे में कितने के 100 बटे में कितने के 103 के। कैंसिल करते हैं भाई, 6 3 का 18 कैंसिल करेंगे, 103 छक्का कितने के 618, मान कितना मिलेगा 600 ग्राम। यानी प्रारंभ में, यानी कि जितना पहले खर्चा कर रहा था अगर वो उतना खर्चा करेगा तो मात्र कितना ग्राम खरीद सकेगा 100 ग्राम खरीद, सॉरी 600 ग्राम खरीद सकेगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। जैसे पिछला क्वेश्चन दिया गया था वैसे ये भी क्वेश्चन दिया गया है। यानी पिछले क्वेश्चन में क्या दिया, कमी दी गई थी, आपके क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये तरीका। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, जो क्वेश्चन ये दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया गया कि जब चावल की कीमत 20% बढ़ाई जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब चावल की कीमत 20% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्चा केवल कितना बढ़ता है 5% बढ़ता है। चावल का खर्चा केवल कितना बढ़ रहा है 5% बढ़ रहा है। यदि पहले चावल के महीने की खपत 32 किलोग्राम थी तो चावल की नई खपत क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया। क्या क्वेश्चन दिया गया, ध्यान देना। अगर हम मान लेते कीमत की बात कर लेते हैं, पहले कीमत कितने यूनिट की थी 100 यूनिट की थी। प्रारंभ में, यहां लिख लेते कि प्रारंभ में कीमत, प्रारंभ में कीमत कितने यूनिट की थी 100 यूनिट की थी। कहा गया जब चावल की कीमत क्या करती 20% बढ़ा दी जाती है। यहाँ अगर हटा लें कीमत के लिए कि प्रारंभिक कीमत मान लेते हैं, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभ में कीमत कितने यूनिट की थी 100 यूनिट की थी। अब क्या हो गया, नई कीमत कितनी हो गई चावल की 120 यूनिट हो गई, क्योंकि ये 100 यूनिट से कितना हो गई 20% क्या हो गया, बढ़ गई है ना, 20% बढ़ गई। पहले कीमत 100 यूनिट की थी
अब कीमत कितनी हो गई, नई कीमत कितनी यूनिट की हो गई, 120 यूनिट की। यानी जो व्यक्ति था, ध्यान देना, जो व्यक्ति था वो पहले खर्चा कितना करता था, पहले खर्चा वो 100 यूनिट का ही करता था। पहले वो खर्चा कितने यूनिट का करता, 100 यूनिट का खर्चा करता। लेकिन वो क्या करता, अपने खर्चे में कुछ क्या करता, 5% की वृद्धि कर देता है। जब उसके खर्चे में 5% की वृद्धि होती तो अब उसका खर्चा कितना मात्र हो रहा है, 105 यूनिट का हो रहा है। ध्यान देना कि पहले वो 100 यूनिट में टोटल 32 किलोग्राम चावल खरीद रहा था, लेकिन जब चावल का दाम बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 120 यूनिट हो गया। जब 120 यूनिट चावल, 32 किलोग्राम चावल का दाम 120 यूनिट हो गया, यानी चावल में 20% के दाम में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 120 यूनिट हो गई 32 किलोग्राम चावल का दाम। तो उसने क्या किया, पहले 100 यूनिट खर्चा करता था, अपने खर्चे में मात्र कितने की बढ़ोतरी की है, 5% की बढ़ोतरी की है। अगर वो खर्चे में 5% की बढ़ोतरी की, यानी अभी खर्चा उसका कितना हो गया, 105 यूनिट का हो गया। या आप ऐसे कर सकते हैं, इन सबको हटा लो। कीमत पहले 100 यूनिट थी, अब कीमत कितनी हुई, 120 यूनिट की। खर्चा वो 100 यूनिट का करता था, लेकिन अब वो खर्चा कितने यूनिट का खर्चा कर रहा है, 105 यूनिट का खर्चा कर। 5% इसमें क्या हुई, खर्चे में क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो 105 यूनिट खर्चा कर रहा, पहले कितना खर्चा करता था भाई, 100 यूनिट खर्चा करता था। नई कीमत उस चावल की कितनी होगी, 120 यूनिट। अब फिर देखो दिया क्या गया है कि चावल के महीने की खपत कितनी थी, 32 किलोग्राम थी। ये नई कीमत, यदि पहले चावल के महीने की खपत 32 किलोग्राम थी, तो चावल की नई खपत कितनी हो जाएगी, यानी पहले वो कितना खर्चा करता था, 32 किलोग्राम खर्चा करता था। तो 120 यूनिट बराबर कितने के, 32 किलोग्राम के। हमें कितना अब खर्चा कर रहा है, 105 यूनिट खर्चा कर रहा है। अगर 120 यूनिट का मान 32 किलोग्राम के बराबर है, तो 105 यूनिट बराबर कितने किलोग्राम के हो जाएगा, 32 गुणे में कितने के, 105 बटे में कितने के, 120 के। कैंसिल कर लो, आपका आंसर मिल जाए। कैंसिल कैसे करेंगे भाई, 5 चौक 20, कितना मिल जाएगा, 4 से हम कैंसिल करते हैं तो 105 ज्यादा हो जाएगा। कैंसिल करके मान निकालो, कितना, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, छोटा करके सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 के, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 के। और कैंसिल कर लेते हैं, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 के, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 7 चौक 28 किलोग्राम। यही आपका क्या होगा, ध्यान देना। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया और ज़्यादातर क्वेश्चन अब ऐसे कहीं कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जब चावल की कीमत 20% क्या कर दी जाती, बढ़ा दी जाती। पहले चावल की कीमत 100 यूनिट थी, तो व्यक्ति 100 यूनिट पूरा का पूरा खर्चा कर देता था, ठीक है। उस 100 यूनिट में कितना किलोग्राम वो पा जाता था, 32 किलोग्राम पा जाता था। लेकिन क्या हुआ, चावल का दाम 20% बढ़ गया। जब चावल का दाम 20% बढ़ गया, तो चावल कितना यूनिट खर्चा होने लगा, उस 120 यूनिट। यानी अब 32 किलोग्राम अगर चावल हमें खरीदना होगा, तो हमें कितना खर्चा करना होगा, 120 यूनिट। लेकिन जो व्यक्ति था उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो क्या कर दिया, अपने खपत में कमी कर दी। अपने खपत में जब कमी की, तो जहां उसका 100 रुपया खर्चा होता था, मात्र उसका कितना खर्चा हुआ है, 105 यूनिट का खर्चा हुआ है। अगर 120 यूनिट 32 किलोग्राम के बराबर है, तो खर्चा 105 यूनिट का है। तो 105 यूनिट बराबर कितने के, 32 गुणे 105 बटे में 120 कैंसिल करेंगे, मान कितना मिल जाएगा, 28 किलोग्राम। ठीक है, क्लियर है। आइए इसी टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, क्या दिया गया कि जब चावल की कीमत 40% बढ़ाई जाती है, तो एक परिवार अपनी खपत को 22 किलोग्राम कर देता है। बढ़ाने के बाद एक खपत क्या कर देता है, 22 किलोग्राम कर दे रहा है, जिससे पहले की तुलना में केवल 10% खर्चा बढ़ता है। कब, जब वो 22 किलोग्राम कर देता है चावल का दाम, तो मात्र खर्चा कितना, 22 किलोग्राम खपत कर देता है, तो चावल का दाम मात्र कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। आइए वास्तव से पूछा क्या गया है, तो चीनी की कीमत वास्तविक की सही, चावल और चीनी, यानी कि यहाँ चावल की कीमत, चलो भाई ठीक। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, अगर पहले वो 100 यूनिट खर्चा कर रहा था, पहले उसका दाम 100 यूनिट था, तो 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर 40% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 140 यूनिट हो गया। लेकिन उसका खर्चा मात्र बढ़ कितना रहा है, खर्चा मात्र बढ़ रहा है 10%। अगर खर्चा मात्र 10% बढ़ रहा है, तो कितना मिल रहा है, 110 यूनिट हो रहा है।
और इसी 110 यूनिट का मान दिया गया, कितना दिया गया 22 किलोग्राम के। आपसे वास्तविक मान पूछा जा रहा है, वास्तविक कितना यूनिट है 140 यूनिट के, तो 140 यूनिट मान किसके बराबर हो जाएगा 22 गुणे में 140 बटे में कितने के 110 के, 0 से 0 क्या हो जाए कैंसिल, 11 दूनी 22, 14 दूनी 28। तो वास्तविक जो खपत थी वो कितनी थी 28 किलोग्राम की थी। ठीक है, क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन लग जाएंगे। आइए एक तरीका, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि चाय के दाम 25% क्या कर दिए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, 25% बढ़ाए जाते हैं, परंतु एक परिवार अपनी खपत 300 ग्राम क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे उनका खर्चा पहले की तुलना में 10% क्या होता है, बढ़ता है। तो चाय की नई खपत क्या होगी। यानी कहने का मतलब सेम क्वेश्चन उसी टाइप से, पहले वो चाय की कीमत कितनी थी, ध्यान देना, प्रारंभ में चाय की कीमत कितनी थी 100 यूनिट की थी, अब कितनी हो गई 25% बढ़ गई है, 125 यूनिट हो गई है। लेकिन खर्चा वो 100 यूनिट का पहले खर्चा करता था, अब वो 10% अधिक खर्चा कर रहा है, 10% खर्चा उसका बढ़ गया है, यानी कितना खर्चा हो रहा है 110 यूनिट का हो रहा है। ध्यान देना, पहले वो 100 यूनिट खर्चा करता था, यानी कीमत 100 यूनिट की थी, कीमत बढ़ गई, कीमत 25% क्या हो गई, बढ़ गई। जब कीमत 25% बढ़ गई तो कीमत कितनी हुई 125 यूनिट हो गई। लेकिन वो खर्चा मात्र 10% करता है, यानी कितना यूनिट खर्चा करता है 110 यूनिट खर्चा करता है। कब कब 110 यूनिट खर्चा करता है, जब वो 300 ग्राम क्या कर देता है, कम कर देता है, किसमें, अपनी खपत में 300 ग्राम क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अगर इसकी कीमत इतनी है तो इन दोनों के बीच अंतर हमें कितने का मिला, कीमत इनकी खर्चा कितना कर रहा है, कितने यूनिट का कम हो रहा है भाई, 15 यूनिट वो क्या कर रहा है, कम खर्चा कर रहा है। 15 यूनिट जो खर्चा कम कर रहा है वो कितने ग्राम के बराबर, कितना ग्राम दिया गया 300 ग्राम के। 15 यूनिट बराबर 300 ग्राम के। तो आपसे पूछा गया नई कीमत क्या होगी, नई कीमत आपकी कितनी यूनिट, कितना यूनिट खर्चा कर रहा है 110 यूनिट, तो 110 यूनिट बराबर कितनी, 300 गुणे में 110 बटे में कितने के 15 के, 15 दूनी 30 के, 11 दूनी 2200 ग्राम, यानी कि 2.2 किलो। यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए गए होंगे ध्यान से देख लीजिए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए गए होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।